हमारे साथ भी बहुत धोखाधड़ी हुई है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसे सामने वाला करेगा। वहाँ की जगह संतोष प्रजापति आए, विकास माधवपति आए। भूमाफिया बने भाजपा नेता। भाजपा पार्षद के पति ने हड़पी जमीन। पॉलिटिक्स वाला पर लगाई मां बेटी ने गुहार। राजधानी भोपाल से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी न्याय के लिए भटक रही हैं और आरोप सीधे लगा है सत्ताधारी भाजपा पार्षद के पति पर। पार्षद पति बीजेपी के एक विधायक की शह पर इलाके की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पूरा मामला भोपाल के कालूखेड़ी क्षेत्र का है, जहां एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि भाजपा पार्षद करिश्मा मारन के पति विकास मारन और उनके सहयोगी संतोष प्रजापति ने धोखे से उनकी पैतृक जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और देखते ही देखते उनकी करीब आधा एकड़ कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया। पॉलिटिक्स वाला रिपोर्टर कविता साहू को अपनी आपबीती सुनाते हुए मां बेटी रो दी। मामला सामने आया है जहां कलेक्टर की जन सुनवाई में काफी बार लोग परेशान होते हैं और एक ही नाम आता है विकास मारन का, लेकिन क्या डर है क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मसला ये है कि यहाँ पर विकास मारन द्वारा कई लोगों की जमीन पर कब्जा किया गया है, जो कि जो जमीन है सरकारी जमीन जो सरकार ने गरीब लोगों को दी है विस्थापन के नाते। अब लेकिन विकास मारन उस जमीन को हथियाने के लिए लोगों से धोखाधड़ी कर रहा है और हम लोगों से इनसे जानेंगे। जो पीड़ित का कहना है कि जो विकास मारन है पार्षद का पति है, बीजेपी पार्षद है, उनकी पत्नी और एक सत्ताधारी विधायक है बीजेपी के, उनके संरक्षण में पल रहे हैं और वैसे ही लोगों के साथ धोखाधड़ी करना एक उनका कह सकते हैं कि एक उनका काम ही हो गया कि लोगों के साथ धोखाधड़ी करना। ऐसे कई मामले विकास मारन के जन सुनवाई कलेक्ट्रेट में आए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम इन पीड़ितों से जानेंगे कि आखिर ये क्यों परेशान है, विकास मारन द्वारा इनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ भी बहुत धोखाधड़ी हुई है। हमें नहीं पता था कि ये ऐसे सामने वाला करेगा। वहाँ की जगह संतोष प्रजापति आए, विकास माधवपति आए और हमारे साथ में है ना इतनी धोखाधड़ी की है। हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ में इतना करेंगे। हम नहीं जानते थे। हमारी जमीन को हथियाने के लिए वहाँ हमें लालच दिया। हमें वहाँ की जगह हमारे चेक है ना बाउंस करवाए। आपकी जो जमीन थी वो कहाँ थी और इन्हें किस तरीके से ये हमारे पास में ही थी और वहाँ की जगह ये बोलने लगे कि नहीं हम आपकी जमीन है ना हम ले लेंगे। हमने 15 लाख में है ना सौदा किया था और हमारे चेक बाउंस करवा दिए। तो अभी तक मतलब अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया? नहीं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। तो ये आपसे बात करने के लिए कौन कौन लोग आए थे? ये संतोष प्रजापति आया था और विकास मारन कह रहा है कि कोई जमीन नहीं है आपकी। विकास मारन भी साथ में आए थे? हाँ आए थे ना। तो ये जो जमीन है आपको सरकार द्वारा दी गई है? जी बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि जमीन पे इन्होंने कब्जा किया, आप जैसा बता रही थी, और उसके बाद इन्होंने कब्जा करने के बाद आपने डील करी? हाँ डील करी है ना, बिल्कुल डील करी है। संतोष प्रजापति भी आया और 3 लोग और भी थे इसमें हमारे डील करने के लिए और इसने हमारे तक हमें पैसा भी दिया और इसके बाद में कह दिया कि आप इसके बाद में कोई पैसा नहीं है और हमारी जगह है ना 7.5 लाख के चेक बाउंस करवा दिए। चेक भी हमारे पास ही पड़े हुए हैं। पीड़ितों का आरोप है कि जमीन बेचने का दबाव बनाने के बाद उन्हें जो भुगतान किया गया उसमें से 15 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया और जब इस बुजुर्ग महिला ने अपने हक के पैसे मांगे तो पैसे मिलने के बजाय उन्हें लगातार धमकियां दी जाने लगी। अब हम अम्मा से बात करेंगे कि आप भी जन सुनवाई में आई थी और अभी हम आपके घर पर मौजूद हैं, तो आप बताइए किस तरीके से आपको पीड़ित मतलब परेशान कर रहा है विकास मारन द्वारा? आपको किस तरीके से धमकी भी दी जा रही है? हमारे घर में चिंगुराटा भी नहीं है। हमें संतोष प्रजापति भी आया, हमें नहीं थी मालन भी आया, ये भोरी बालक वो भी उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। पहले 15 लाख में आपकी जमीन हमने खरीदी है, 15 लाख में जमीन खरीदे हम भी पे कर बेटा। इनने हमारे पैसा को एग्रीमेंट 5-6 महीना कर एग्रीमेंट बना कर 7.5 लाख रुपया दे रहा और अपना खरीद भी कर ले जाकर। 7.5 लाख रुपया आपके अकाउंट में आया है क्या? हाँ पहले दे चुका बेटा। बाकी के कितने लेना? अपने कितने लेना बेटा? 7.5 लाख। तो 7.5 लाख रुपये लेने के आप उसके ऑफिस गए, बात करी थी पैसा नहीं। उसके पास में जमीन चली गई, अब पैसा नहीं देते हैं। मतलब जमीन उनके नाम पर हो गई है? हाँ मतलब भाई के नाम में हम पैसा नहीं देते।
देखो तुमने साढ़े चार हमारे पूरे कागज दिए उनके, ये कागज हमारी बोलेंगे जमीन नहीं है तो तूने को खरीदी पूरे पैसा क्यों दिए वही न माना कर दे तो हमारी जमीन नहीं होती तो जा क्या तुम्हारा होता? पैसा दे उन्हें तो फिर जमीन दे बस इतने के हाथ जोड़ने अभी के लिए जमीन पे क्या कुछ बना रखा है क्या? ये डेयरी है बेटा डेयरी किसकी, विकास मालिक की? नहीं कोई की नहीं है कुछ बाकी है जो पहले खरीदी बाना राकेश साहब राकेश साल की उसमें जमीन अपनी निकल गई तो देखा आपने किस तरीके से पीड़ित परेशान है और उनकी जमीन को उन्होंने हमको 15 लाख में अक्की तो खरीदा, क्यों 15 आके लाख की कितना वहाँ से 7.5 परेशान लाख रुपए देकर बोला कि आपकी कोई जमीन नहीं है ना आपका कोई पैसा बचा है। तो अब देखिए मतलब एक सत्ताधारी होने के नाते किस तरीके से लोगों का उपयोग करना और लोगों को पीड़ित करना, परेशान करना, ये प्रताड़ित कर रहे हैं विकास मारन। और तो पीड़ित उनकी ने बताया पेंशन कि भी उनकी जमीन पे कब्जा किया गया है और बहुत परेशान है काफी, और जन सुनवाई में भी आए हैं और लेकिन उनकी कोई समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। पुलिस देखना वाले होगा भी कि सुनते हैं। प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, ना इनकी कोई पुलिस सुनता है, पुलिस सुनती नहीं है, ना कलेक्टर में जन सुनवाई में इनकी कोई सुनवाई होती है। जगह जगह थाने से भी इनको जो है कंप्लेंट वापस देने के लिए फोन आते रहते हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई रामेश्वर करता शर्मा है। के पास में भी गए थे तो वो बोलते हैं, रामेश्वर शर्मा के पास में भी गए थे तो उनके वो जो वर्कर होते हैं तो वो भी पता है क्या कहते हैं, नहीं जब वो आएंगे ना तब मिलना। अरे हमारे पास में तो पैसा ही नहीं है तो हम कैसे आए बार बार, कैसे रामेश्वर आएंगे? शर्मा जी से आपकी कोई बात जी नहीं? कोई बात नहीं हुई, हम 2 बार गए लेकिन आगे जब हमारे पास में जितना पैसा होगा उतना ही तो लगाएंगे, लेकिन नहीं उनके वर्कर बोलते हैं, उनके वर्कर ये कहते हैं कि नहीं वो आएंगे तभी मिलना। बताओ अगर कोई नहीं सुन रहा, वो कोई नहीं है, हम बोले आगे 420 का केस है, हम नहीं ले सकते बिल्कुल भी। रमेश शर्मा भी वहाँ की जगह है ना, कुछ नहीं कर रहे, क्या करेंगी वो भी है? जो उनके वर्कर ही नहीं ले रहे, वर्कर अगर ले लेंगे तो वहाँ की जगह जब तक तो उनको पहुंचेगा, लेकिन उनके वर्कर ही नहीं सुनते। देखा आपने मतलब रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ भी गए लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई है, काफी परेशान है ये लोग। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पॉलिटिक्स वाले के लिए कविता शौकीन। अवैध कॉलोनी और रसूख का खेल। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों का दावा है कि विकास मारन और आशीष सिंगरौली मिलकर जमीन का कारोबार करते हैं। जमुनिया खीर इलाके से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पैतृक जमीन को कथित मिली भगत से सरकारी बताकर वहां से एक अवैध कॉलोनी के लिए सड़क निकाल दी गई। आरोप है कि इस पूरे खेल में पार्षद पद के प्रभाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित महिला कई महीने से कलेक्ट्रेट और जन सुनवाई में चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे विकास मारन और आशीष सिंगरौली के सरकारी जमीन के कब्जों और फार्म हाउस का पूरा खेल। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।